Assalamu alaikum dear students, I am Abid sir and I welcome all of you to Abid sir sociology classes. देखिए आई एम वेरी मच थैंकफुल टू गॉड दैट जो हमने पढ़ा था अपने लेक्चर्स में खाली एक क्वेश्चन ऐसा आया था जो हमने टच नहीं किया था, ठीक है, मगर उसमें भी एक पार्ट हमने टच किया था। बाकी जो भी क्वेश्चंस पेपर में आए थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सभी लेक्चर्स को डिस्कस किया था अच्छे से, ठीक है। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। पेपर इतना टफ नहीं था, ठीक है, तो अच्छा खासा पेपर था, मगर कुछ टर्म्स ऐसे थे जिनको आप आंसर दे पाते, मगर आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जो हमने लेक्चर्स में डिस्कस किया है, ठीक है। जिसने विद इन लिमिटेड टाइम में लेक्चर्स को देखा होगा या पढ़ा होगा, मटेरियल पढ़ा होगा, तो जाहिर सी बात है उसको तो वो क्वेश्चन छूट जाएंगे, राइट। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये पेपर है सेमेस्टर का सोशियोलॉजी एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बैच 2019, राइट, बैच 2019। इसमें 36 मार्क्स आपको लेने हैं आउट ऑफ 19, ठीक है। आई होप कि जिसने भी वीडियोस देखे होंगे ऑनलाइन या क्लास अटेंड किए होंगे या गेस्ट को तैयार किया होगा अच्छे से, डेफिनेटली उसकी गुड परसेंटेज आने वाली है, राइट। एक ही क्वेश्चन ऐसा आया है जहां पे हमने चीजों को टच नहीं किया, वो है सब्सिस्टेंस इकोनॉमी। सब्सिस्टेंस इकोनॉमी, बस यही चीज हमने टच नहीं की, बाकी हर किसी चीज को हमने अपने लेक्चर्स में टच किया है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैंने जो गेस्ट दिया था ना, उसमें कितने क्वेश्चंस हम टच कर पाते हैं इस पेपर में, राइट। मैंने आपको बताया था कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन टर्म है ना, इसको देख लेना, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था कि दो टर्म्स क्लास एंड कास्ट को तैयार करने, दोनों में से एक आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल जाहिर सी बात है कास्ट तो आ रही है ना। इसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म पावर। ये जो पावर है ना, मैंने अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया था, मगर ठीक है, आप जो कॉमन सेंस है ना, उसके बेस पे भी आप अंडरस्टैंड कर सकते थे इसको। सिंपली ये लिख के कि पावर इज द एबिलिटी या कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स, टू कंट्रोल द विल ऑफ अदर्स, सिंपली ये लिख के छोड़ देते, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ, ये मैंने आपको पढ़ाया है जब हम कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी पढ़ रहे थे ऑन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, तो वहां पे मैंने ये टच किया है, क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ, ठीक है। क्लास इन इटसेल्फ किसे कहते हैं, जब तक वर्कर्स किन के लिए काम करते थे, कैपिटलिस्ट के लिए, और वो कॉन्शियस नहीं थे इस बात से कि हमको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है या हम एक है होना चाहिए, ठीक है। मींस क्लास कॉन्शियसनेस उनमें नहीं थी, तब तक वो क्या क्लास इन इटसेल्फ थे, अपने आप में डिवाइडेड थे। जब वो यूनाइट हुए और अपने आप के लिए काम करने लगे और ये समझने, क्लास कॉन्शियसनेस उनमें आ गई और इनमें वो ये समझने लगे कि हम और किसी को क्यों बेनिफिट पहुंचाएंगे, हमें क्या करना, अपने लिए काम करना चाहिए, ठीक है। तो मीन्स सब्जेक्टिवली वो अवेयर हो गए इस बात से कि हम किसके लिए काम करते थे और हमें क्या करना है, ठीक है, हमें कैसे यूनाइट रहना है। तो एट दैट टाइम दे फॉर्म ए क्लास फॉर इटसेल्फ, वो अपने लिए अब काम करने लगे, अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए बिल्कुल क्या यूनाइट हो रहे हैं, ठीक है, एक हो रहे हैं। इसको हम क्लास फॉर इटसेल्फ कहते हैं। देखिए हम बात करते हैं गैस की, कि जो गैस है ना, जिन लोगों ने गैस पढ़ा है वो कितने नंबर हासिल कर सकते हैं, राइट। तो मीन्स सबसे पहले जो है ना, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन किसे कहते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि इसको तैयार करना है। फिर मैंने बताया गैस में आपको कि कास्ट को तैयार कीजिएगा, या क्लास या कास्ट, दोनों में से एक टर्म आ सकती है वहां पे, ठीक है, कास्ट को या क्लास को। तो वहां पे क्लास के बदले क्या कास्ट आ रही है पहले, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि सोशल मोबिलिटी किसे कहते हैं, ये भी तैयार कर लेना, सोशल मोबिलिटी, ठीक है। इस चीज को, इन तीन चीजों को मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको गेस्ट में बताया था कि इन चीजों को तैयार कर लेना, राइट। इसके बाद जो सेक्शन बी है ना, सेक्शन बी में से मैंने आपको कहा था कि जो फीचर्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है ना, अगर गेस्ट उठा के देखोगे तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि फीचर्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जरूरी पढ़ लेना, राइट। तो इसके बाद मीन्स और जो भी होगा आपने ये किया होगा, ठीक है। राइट नोट ऑन कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, ये मैंने नहीं दिया था, मगर उसके बदले मैंने वेबेरियन पर्सपेक्टिव दिया था, वेबेरियन पर्सपेक्टिव, ताकि जो अगर एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है ना, दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको आए, इसीलिए इसी बेस पे मैंने आपको गेस दिया था, राइट। तो वेबेरियन पर्सपेक्टिव वहां पे आया। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल कमेंट, कैसे कमेंट करना है, क्योंकि उसने बताया कि खाली हम इकोनॉमी बेस पे बिल्कुल सोशल स्ट्रैटिफिकेशन नहीं दे सकते, बल्कि अदर वेज आर ऑल्सो हेयर,
जैसे उसने स्टेटस, पार्टी और जो है ना पावर का जिक्र किया, ठीक है, और इसमें मार्केट सिचुएशन की बात की। तो मीन्स मल्टी डायमेंशनल, बिल्कुल सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एक ही तरीके से नहीं हो सकती बल्कि मल्टी डायमेंशनल। तो इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में लास्ट वाला जो गेस में लास्ट वाला जो क्वेश्चन बताया था, मैंने कहा था आपको कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कैसे एग्जिस्ट हो रहे हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी में। इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा क्योंकि ये लॉन्ग आंसर भी आ सकता है, राइट। तो इसीलिए मैंने आपको वहां पे मेंशन किया था, ठीक है। ट्रेडिशनल सोसाइटी में कैसे बिल्कुल स्ट्रैटिफिकेशन एग्जिस्ट हो रही है, जैसे इन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो कास्ट सिस्टम इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, ठीक है। इसके अलावा भी एस्टेट सिस्टम है, इसके अलावा भी बिल्कुल स्लेवरी सिस्टम है, ठीक है। तो मगर उनको अगर आपने टच नहीं किया होगा, अगर आपने खाली कास्ट सिस्टम को लिखा होगा तो इंडियन सोसाइटी में, तो यू विल गेट गुड मार्क्स अगर इवैल्यूएटर क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझेगा, ठीक है। मैंने बताया था आपको सोशल मोबिलिटी को तैयार करना है वहाँ पे, और मैंने दिया था कि वर्टिकल मोबिलिटी किसे कहते हैं, ठीक है। वर्टिकल मोबिलिटी के साथ साथ जाहिर सी बात है आपको हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी तो आता ही होगा, ठीक। तो आपने होप आपने किया होगा उस चीज़ को, ठीक। ये थे मीडियम टाइप क्वेश्चन, राइट। के बाद जो मैंने गेस में मेंशन किया था लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि इनमें से जो 4 है ना, 4 में से आपको 2 करने थे, मगर मैंने आपको गेस में से बताया था कि फंक्शनल पर्सपेक्टिव ऑन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जैसे मैंने किंग्सली डेविस विल्बर मूर का कहा था, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पे जो फंक्शनल पर्सपेक्टिव है उसको क्रिटिकली एनालाइज करना था, ठीक है। पहले फंक्शनल पर्सपेक्टिव लिखना था, उसके बाद लास्ट में ये लिखना था कि जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट हैं वो इसको क्रिटिक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं इससे इनइक्वालिटी बढ़ेगी न कि कम हो जाएगी। अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो मैंने ट्यूमन का जिक्र किया वहां पे, ठीक है, जो फंक्शनल पर्सपेक्टिव या बाकी चीजों को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो उसकी कंट्रीब्यूशन लास्ट में अगर आपने फंक्शनल पर्सपेक्टिव लिखा होता तो लास्ट में 2-4 लाइन में 5 लाइन में उसका क्रिटिक कर लेते कि अब ये फंक्शनल पर्सपेक्टिव ये कह रहा है, इसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव ना वो कहता है कि अगर हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन समाज में रखेंगे, जाहिर सी बात है इससे तो इनइक्वालिटीज बढ़ेंगे न कि कम हो जाएंगे, ठीक है। इज द बेस्ट क्रिटिक ऑफ फंक्शनल पर्सपेक्टिव, राइट। लास्ट वाला जो है ना मैंने बताया था आपको कि संस्थाइजेशन पढ़ लीजिएगा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे बिल्कुल ये एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि वहां पे आपको घुमाने की कोशिश करेंगे। ये जो है ना मेन क्वेश्चन जो है ना संस्थाइजेशन है, इसके बाद जो है ना ये आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। डिस्कस इन डिटेल द फीचर्स ऑफ संस्थाइजेशन एज ए प्रोसेस ऑफ सोशल मोबिलिटी इन इंडियन सोसाइटी। वैसे ही जो उसके पहले संस्थाइजेशन लिखना था, उसके बाद जो उसके फीचर्स थे वो लिखते के बाद छोड़ देना था, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो जो उसमें संस्थाइजेशन और फीचर्स ऑफ संस्थाइजेशन आप लिख पाते तो उसमें ऑटोमेटिकली ये जो पूछ रहा है ना यहाँ पे वो कंप्लीट हो जाता, ठीक है। इट मीन्स दैट यहाँ पे भी आपने क्या होता दोनों, अगर आपने गेस पढ़ा होगा तो यहाँ पे आई होप कि आपने संस्थाइजेशन किया होगा, फंक्शनल पर्सपेक्टिव किया होगा, मीन्स एक पार्ट जो है ना क्लियर हो गए, ठीक है। इसके बाद जो मीडिया वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे आपने बिल्कुल अगर आपने फीचर्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मैंने जो बताए थे वो किया होता, ठीक है। उसके बाद वेबेरियन पर्सपेक्टिव किया होता, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिशनल सोसाइटी में कैसे स्ट्रैटिफिकेशन एग्जिस्ट हो रही है तो वो किया होता, ठीक है। इसके बाद मोबिलिटी के बारे में बताया होता है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोबिलिटी क्या होती है, तो बस इट वाज एनफ, ठीक है। और पहला वाला जो सेक्शन है ना, इसमें आई नो कि इसमें बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, जो मैंने गेस में दिए हैं, ठीक है। इसमें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन किया होता आपने, कास्ट किया होगा आपने, ठीक है, सोशल मोबिलिटी किसे कहते हैं ये किया होगा आपने, ठीक है। इसके अलावा जो 3-4 जो क्वेश्चंस है ना ये मैंने लेक्चर्स में पढ़ाए हैं, क्योंकि गेस जो है ना टेंटेटिव जनरलाइजेशन होती है, तो मीन्स ये आ भी सकता है ये नहीं भी आ सकता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए थे ना लॉन्ग आंसर एंड मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन है ना वो मैंने आपको गेस में इंक्लूड किए थे, और आई होप कि आपने अच्छे से पेपर किया होगा, ठीक है। कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स। अगर आपने जो मैंने नोट अपलोड किए थे, जो मैं आपको जैसे मैं आपको पढ़ा रहा था यूट्यूब पे या क्लास में, ठीक है, तो अगर आपने वो देखे होते या आपने उनसे नोट्स प्रिपेयर किए होते, इंशाल्लाह डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स, ठीक है। तो अब रही बात ये जो चीज़ें हैं ना, अगर किसी ने पावर को डिफाइन किया है, सिंपली वी कैन से दैट पावर मीन्स एबिलिटी या कैपेसिटी एक इंसान की, एक ग्रुप की, ठीक है, टू कंट्रोल द विल ऑफ अदर्स, ठीक है, लोगों के विल को कंट्रोल कर लेना, ठीक है, उसको हम पावर कहते हैं। इसको बिल्कुल डिफाइन करके छोड़ देना था। क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ हमने डिफाइन किया किसे कहते हैं, ठीक है। और फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी है ना वो लिखते थे। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या है, मैंने
अपने लेक्चर में अगर आप अभी भी मेरा लेक्चर बिल्कुल ओपन करोगे ना कि कैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी में बिल्कुल स्ट्रैटिफिकेशन एग्जिस्ट हो रही है ना, वहाँ पे 3-4 फीचर्स मैंने कैपिटलिस्ट सोसाइटी के दिए हैं, जहाँ पे मैंने बताया कि प्राइवेट ओनरशिप होती है, ठीक है, लेजिस्फेयर का कंसेप्ट वहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है कि इसमें कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ये फीचर है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बिल्कुल एक्सप्लॉइटेशन, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सप्लॉइटेटिव बिहेवियर ऑफ द वन क्लास दैट इज कॉल्ड कैपिटलिस्ट क्लास। कैपिटलिस्ट सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग 2 क्लासेस, ठीक है। तो वहाँ पे 2 क्लास एग्जिस्ट हो रहे हैं, फर्स्ट इज द क्लास ऑफ प्रोलेटेरिएट एंड सेकंड इज द क्लास ऑफ बुर्जुआसी, ठीक है। तो 2-4 फीचर्स बिल्कुल क्या लिखने थे और उसके बाद छोड़ देना था, क्योंकि इसमें कम ही मार्क्स दिए थे ना, तो इसलिए। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ना, सरप्लस एंड सब्सिस्टेंस इकोनॉमी। सरप्लस मीन्स एक्स्ट्रा, ये हमने पढ़ा था, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट लेबर्स प्रोड्यूस एंड व्हाट दे रिसीव, दैट इज कॉल्ड सरप्लस, ठीक है, वैल्यू, ठीक। तो सब सरप्लस वैल्यू, यहाँ पे सरप्लस इकोनॉमी किसे कहते हैं, जो एक्स्ट्रा होगी। और सब्सिस्टेंस मीन्स जिसपे एक इंसान या एक ग्रुप या एक सोसाइटी जिंदा होती है। फॉर एग्जांपल रोटी कपड़ा मकान हमारे पास है, इट मीन्स कि हम जिंदा रह सकते हैं इस पे, इट मीन्स दैट ये हमारी सब्सिस्टेंस इकोनॉमी है, इस पे हम जिंदा रह सकते हैं। जो इसके अलावा होगी हमारे गाड़ी बंगला, जो हमारी ज़रूरियात के अलावा है, जो बेसिक नीड्स के अलावा है, उसको हम सरप्लस इकोनॉमी कहते हैं। यही डिफरेंस है सरप्लस एंड सब्सिस्टेंस इकोनॉमी, ठीक है। सोशल मोबिलिटी ये आपने किया होगा, ठीक है, सोशल मोबिलिटी किसे कहते हैं, ठीक। What is the difference between achieved and ascribed status? अपने लेक्चर्स में मैंने एक्सप्लेन किया है। वैसे जिन लोगों ने लेक्चर्स ऑनलाइन देखे होंगे मेरे, तो उन्होंने ये क्वेश्चन किया होगा, एस्क्राइब्ड एंड अचीव्ड स्टेटस किसे कहते हैं। जाहिर सी बात है, अचीव्ड मीन जो इंसान अपनी लाइफ में बाय हार्ड वर्क, मेहनत करके, मशक्कत करके हासिल करेगा। फॉर एग्जांपल कोई आईएएस बन रहा है, केएस बन रहा है, जो है ना आईपीएस बन रहा है, मीन उसकी मेहनत के हिसाब से ये चीज़ें हैं, इसको हम अचीव्ड स्टेटस कहते हैं। वो जो पोजीशन समाज में पाता है ना, स्टेटस पाता है, सोशल पोजीशन पाता है, तो इट मीन्स दैट स्टेटस इज अचीव्ड, उसने हासिल किया है। एस्क्राइब्ड इसका अपोजिट है कि जो इंसान हासिल नहीं करता है बल्कि बाय बर्थ उसको मिल जाती है। फॉर एग्जांपल कोई ब्राह्मण कास्ट में पैदा हो रहा है, वो उसको ब्राह्मण का स्टेटस बाय बर्थ मिल जाता है, ठीक है। तो कोई मेल पैदा होता है, फीमेल पैदा होता है, उसको फीमेल मेल जो स्टेटस हासिल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बाय बर्थ वो बिल्कुल वो होता है, ठीक है। तो इस तरह से बिल्कुल क्या एस्क्राइब्ड एंड अचीव्ड स्टेटस को आप एक्सप्लेन कर लेते, ठीक है। ये था आज का पेपर। हाँ, अगर स्टिल किसी को कन्फ्यूजन होगा, यू कैन व्हाट्सअप मी ऑन माय नंबर दैट इज 9906668265। I am repeating this number again, 9906668265। लास्ट में एक बात बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब बाकी आई नो आपके अभी एग्जाम चल रहे हैं 6 सेमेस्टर के, ठीक है। तो मैक्सिमम 6 सेमेस्टर स्टूडेंट्स को मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि हम 25 दिसंबर से ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस पीजी एंट्रेंस के लिए जो है ना, चाहे एमयू जाना चाहेंगे आप, चाहे कश्मीर यूनिवर्सिटी जाना चाहोगे आप, ठीक है। तो इन 2 यूनिवर्सिटीज के लिए मैं कोचिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ फ्रॉम 25 दिसंबर, ठीक है। तो उसके बाद जाहिर सी बात है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि बाद में फिर 5 दिन 10 दिन के बाद स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं तो मैं उनको फिर पढ़ा नहीं पाता, मैं उनको मना करता हूँ सीधे, क्योंकि वो फिर उनका लॉस हो जाता है, ठीक है। क्योंकि 10 दिन के बाद बिल्कुल हम वापस नहीं जा सकते हैं, 10 दिन के बाद बिल्कुल हम बिल्कुल जो है ना चीज़ें रिपीट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए थिंक फ्रॉम राइट नाउ, ठीक। अगर आपको एंट्रेंस का प्लान है तो आप ऐसा कीजिए कि एज सुन एज पॉसिबल अपनी कोचिंग स्टार्ट कीजिए फ्रॉम 25 दिसंबर। इंशाल्लाह आई विल डेफिनेटली फ्रॉम 25 दिसंबर आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू टेक योर ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस, ठीक है। मैं आपको उसके लिए प्रोसीजर बता रहा हूँ। ओनली यू हैव टू सिंपली मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर दैट इज 9906668265, ठीक है। इस पर मुझे मैसेज कीजिएगा एंड आई विल डायरेक्ट टू यू आपको क्या करना है कोचिंग लेने के लिए, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रीवियस जो मैंने स्टूडेंट्स लिए थे किसके लिए, एंट्रेंस कराने के लिए, ठीक है। तो उनमें से आप कश्मीर यूनिवर्सिटी में देख सकते हो, तो आप खुद वहाँ पे पता लगा सकते हो कितने लोगों का सिलेक्शन हो पाया है। अल्हम्दुलिल्लाह में 2-3 लोग बिल्कुल ड्रॉप हुए हैं, मगर ओनली बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ इश्यूज़, कि वो बीमार पड़े हैं, उसकी वजह से वो स्टूडेंट वहाँ पे दे नहीं पाए, ठीक है, एंट्रेंस दे नहीं पाए। तो आपको डिसीजन, फर्म डिसीजन लेना है, क्योंकि राइट डिसीजन एट द राइट टाइम इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट,
हाँ, फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो आप अगर उस चीज़ से, उस मटेरियल को उस तरीके से और मेरे लेक्चर्स को याद रखोगे, अच्छे से पढ़ोगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है, मेहनत करोगे, 100% मेरी तरफ से गारंटी है, डेफिनेटली यू विल गेट योर सीट जहाँ पे भी आप चाहोगे। इट इज़ माई गारंटी, इट इज़ माई वर्ड। ओनली टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रैटेजी। दोनों तरफ जब बिल्कुल इंट्रैक्शन अच्छी तरह से हो, आप जैसे मैं आपको कहूँगा पढ़ने के लिए वैसे पढ़ोगे, जैसे मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूँगा वैसे उसको रीड करोगे, तो इट इज़ माई गारंटी टू यू, आपको डेफिनेटली एडमिशन हो जाएगा किसी भी यूनिवर्सिटी में और किसी भी स्टूडेंट का जो मेरे स्ट्रैटेजी को फॉलो करेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।